फिर से आपकी तो दोबारा आती है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ मैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो माशी खराबी हैं, हुकूमत ने जो पॉलिसीज इख्तियार की हैं, इस वक्त महंगाई, अगर मैं कह दूं कि मसला नंबर 1 बनी है तो गलत नहीं होगा, आप अग्री करेंगे, यानी लोगों का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई। लेकिन आने वाले वक्त में क्या आवाम को आप देखते हैं कि आवाम चैन का सांस लेगी? क्या महंगाई में कोई कमी आप देखते हैं? और FATF और IMF का इसमें क्या किरदार होगा? उन्होंने क्या जवाब दिया। महंगाई के ऊपर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जितने भी सर्वेज हम देख रहे हैं उसमें यही कहा जाता है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जो अव्वलीन तरजीह जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो महंगाई की है। और महंगाई भी पिछले तकरीबन साल भर में 2 साल भर में तारीखी तौर पे यानी कि 70 साल में माशी तारीख में जो हमने महंगाई नहीं देखी थी उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। जैसे अगर टमाटर का बताया जा रहा है, जो हुकूमत के अपने ज़राए हैं, अदाद शुमार हैं, साल भर में कोई 117% बढ़ गया। 2 साल पहले जो आटे की कीमत थी वो तकरीबन 35-36 रुपए किलो थी, अब 70-75 रुपए पे चल रहा है। तो वहाँ पे आप समझिए 70-80% इंक्रीज हो गई। बिजली की कीमतें भी ऐसे ही ऊपर चली गई हैं। तो महंगाई बिल्कुल अवलीन तरजीह हुकूमत की भी होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं है। ना तो हुकूमत की तरजीह है ना ऑपोजिशन की तरजीह है। हमारे यहाँ ज्यादातर फोकस जो है वो सियासत के ऊपर दिया जा रहा है। शायद मीडिया भी ज्यादा सियासत के ऊपर ही फोकस करता है। जो 22 करोड़ अवाम के प्रॉब्लम्स हैं जिसमें महंगाई नंबर 1 है उसके ऊपर सॉरी डॉक्टर फोकस साहब, मैं नहीं आपको किया काट जाता। रही हूँ। मतलब सियासत भी इनकी तभी चलेगी ना जब अवाम इनको वोट देंगे, मैंडेट देंगे। अवाम वोट कब देगी? जब अवाम को रिलीफ देंगे, यानी अवाम उसको वोट देगी जो अवाम को रिलीफ देगा। अब अवाम को जो महंगाई देगा, अवाम तो फिर अगले इलेक्शन में उसको आउट कर देगी। तो सियासत भी रिलेट करती है ना कि महंगाई को कंट्रोल करना है। देखिए, मईशत का और सियासत का, जैसे आपने भी कहा, बहुत गहरा ताल्लुक है। और उसमें एक बात जहन में रखने की ये है कि जिस भी मुल्क में अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो उसकी मईशत जो है वो सीधी पटरी पे नहीं चल सकती। बिल्कुल डाउन अब होगी, हमारे बिल्कुल। यहाँ हमारी ऑपोजिशन है वो हमारे वजीर आजम को सिलेक्टेड बार बार कह रही है। जो वजीर आजम साहब हैं वो ऑपोजिशन को गैंग ऑफ डेकॉइट्स, चोर और डाकू कहते हैं। तो दोनों तरफ इतना ज्यादा इख्तलाफ है, इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है, इतना अदम सियासी अदम इस्तेहकाम है कि किसी का ऊपर मईशत, किसी का भी मईशत के ऊपर वो फोकस नहीं है जो होना चाहिए था। और डॉक्टर साहब, ऐसे में जो फॉरेन ऑपोजिशन इन्वेस्टर्स हैं वो भी कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना, वो भी जारी बात है। उनको स्टेबिलिटी जब नजर नहीं आएगी तो फिर कोई इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सिर्फ इन्वेस्टमेंट का मामला नहीं, और बहुत सारी चीजें बिल्कुल मईशत और की भी। जो हैं उसके साथ, सियासत के साथ जुड़ी हुई हैं। और हमारे यहाँ जब तक ये सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, आप देखिएगा कि मईशत जो है ये इम्प्रूव नहीं कर पाएगी। ठीक है जी। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। भारत एक बड़ी मार्केट है ब्रिगेडियर साहब, और चंद ताकतवर ममालिक इस वक्त भारत को खित्ते में चाइना के खिलाफ एक ताकतवर मईशत के तौर पे देखना चाहते हैं। ये उनकी ख्वाहिश है, हम कह सकते हैं। क्या इस पूरी सूरत हाल में ब्रिगेडियर साहब पाकिस्तान को खुलकर चीन और रूस के ग्रुप में शामिल हो जाना चाहिए? क्या कहते हैं आप? देखें, पाकिस्तान को अपने नेशनल इंटरेस्ट में हमें मूव करना चाहिए। एंड विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट्स यू कीप चेंजिंग योर aims and objective, and you keep changing your alliances. You don't remain permanent. You see, while remaining engaged with Americans and Europeans, we have to move towards our own region. आप हमेशा अपने neighborhood में strong होते हैं। neighborhood में we are very lucky to have Iran very strong, and हमारे एनर्जी रिसोर्सेज को वो कोप अप कर सकते हैं। चाइना, रशिया आर ऑलरेडी देयर, जिनकी हमें बहुत सपोर्ट है। बोथ आर न्यूक्लियर पावर और वीटो की पावर उनके पास है। Why don't we look toward this side? All the time we look took American, जो उन्होंने कभी आपको साथ नहीं दिया, and they are always now there to ensure कि पाकिस्तान का CPEC मंसूबा कामयाब नहीं होना चाहिए। जो इंडिया को वो जिस तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो मकसद ही उनका ये है कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान में आपके ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो और दैट टेररिज्म भी हो। ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, ना पाकिस्तान की इकोनॉमिक तरक्की होगी, ना पाकिस्तान इकोनॉमिकली वायबल होगा। क्योंकि बेहतर है, डॉक्टर सलीम साहब फ़र्क बैठे हुए हैं, इधर इकोनॉमिस्ट ऑल्सो। तो आपको कैसे चलेंगे? क्योंकि देखें, आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, बिल्कुल, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, बिल्कुल, और अगर आप इकोनॉमिक तरक्की CPEC के थ्रू कर लेते हैं, देन यू विल बी टेक योर ओन डिसीजन इन योर बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट। अभी तो
में वर्ड की बातें सुनते हैं। कोई क्या इमरान खान वुड लाइक के अभी बिजली के नर्ख बढ़े या गैस के नर्ख बढ़े, बट द प्रॉब्लम इज कि कंडीशन रहती है, दे वांट देयर मनी बैक, तो उनको वो कंडीशन डालते हैं, आप फंस जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त इमरान खान की फेडरल गवर्नमेंट का लिटमस टेस्ट ये है जो जून 2020 से स्टार्ट हो गया जून 2021 तक, इसमें अगर ये महंगाई पे काबू नहीं पाते हैं, आवाम को रिलीफ नहीं देते हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे वो ऑयल हो या बिजली हो या डेली कमोडिटी आइटम्स हो, आटा, चीनी, दाल, इन चीज़ों में इट शुड बी विजिबल डिफरेंस, ताकि आपके लोगों का जो कॉन्फिडेंस खराब हो रहा है वो रीस्टोर हो। बिल्कुल, पीपल शुड हैव कॉन्फिडेंस दैट इमरान इज डूइंग, बिकॉज़ उन पे करप्शन के चार्ज कोई नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास 1 से 1.5 मिनट है, मैं आपका एक आखिरी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी डॉक्टर फारूक। सीपैक और जो चाबहार पोर्ट का जो मुआवजा किया जा रहा था, क्या भारत के चाबहार से बाहर निकलने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो चाबहार पोर्ट से अब पाकिस्तान को फायदा होगा ना कि नुकसान? देखिए, पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जो है वो चीनी मईशत के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात उसके पिछले कुछ सालों में पैदा हो गए हैं, जो बड़े 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 मजबूत भी हो गए हैं। और चीन जो हज़ारों अरब डॉलर खर्चना चाहता है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर, उसका जो फ्लैग जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसका वो सीपैक है। और सीपैक के अंदर सारा जाहिर है वो सारा रूट जो है वो पाकिस्तान के थ्रू गुजरना है। पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दो मुल्कों के दरमियान ना तो कोई दोस्ती का रिश्ता होता है ना दुश्मनी का रिश्ता होता है, उनके मुफादात इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो पाकिस्तान को फ्यूचर प्रोजेक्ट जो हम चाइना के साथ करते हैं उसके अंदर जो हम नेगोशिएशन टेबल पे बैठते हैं, हमें बड़ा मोहतात होकर बैठना होगा कि हम पाकिस्तान के मुफादात उसमें सिक्योर कर सकें। रिश्ता हमारा बड़ा मजबूत रहेगा चाइना के साथ, लेकिन हमें पाकिस्तान को उन रिश्तों के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के मफाद को एक्सट्रैक्ट करना होगा।